कार्यक्रम के आयोजक एवं निवेदक हैं आयोजक श्री चैत्य वृक्ष जिनालय जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति बड़ौत। निवेदक बड़ौत दिगंबर जैन समाज समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज बड़ौत। पुण्यार्जक रवि मसाले ग्रुप, रवि मैजिक, परंपरा स्वाद की, माँ के हाथ की। डिस्ट्रीब्यूटर्स रिक्वायर्ड। कॉन्टैक्ट 9822844936। विजिट www.ravimasale.com। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा। प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। गुरु भक्त परिवार। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिवानी और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बागपत स्थित दिगंबर जैन कॉलेज सी फील्ड बड़ौत में 17 से 22 नवंबर 2023 के मध्य आयोजित हुए श्री 1008 महावीर स्वामी दिगंबर जैन छोटा मंदिर जी के नवनिर्मित श्री चैत्य वृक्ष जिनालय जिनबिंब का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के मंगलकारी दृश्य परम पूज्य भारत गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित इस कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों को परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। बता दें कि इस कार्यक्रम को हम 5 भागों में प्रस्तुत करेंगे, जिसमें आज हम आपको प्रथम भाग में दिखाएंगे 17 एवं 18 नवंबर यानी गर्भ कल्याणक पूर्व एवं उत्तर रूप के भक्तिमय दृश्य। तो आइए दर्शकों, अवलोकन करते हैं इस महा महोत्सव के पावन दृश्यों का। परम पूज्य भारत गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध नगरी बागपत के बड़ौत स्थित दिगंबर जैन कॉलेज सी फील्ड में परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 17 से 22 नवंबर 2023 तक श्री 1008 महावीर स्वामी दिगंबर जैन छोटा मंदिर जी में नवनिर्मित श्री चैत्य वृक्ष जिनालय जिनबिंब का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में स्थानीय जैन उपासकों के अलावा दूर दराज से पधारे श्रद्धालुओं ने भी सहभागिता कर पुण्य लाभ अर्जित किया। कार्यक्रम की शुरुआत 17 नवंबर 2023 को बैंड बाजों के साथ भव्य घट यात्रा निकालने के साथ हुई। घट यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने के बाद सौभाग्यशाली ध्वजारोहण करता परिवार ने मांगलिक क्रियाओं के मध्य ध्वजारोहण कर अपने पुण्यों में वृद्धि की। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए।
सारे विश्व में शान से फहरे, भक्तों के दिल में ये लहरे। ध्वजारोहण के बाद मुख्य द्वार पर फीता खोलकर कार्यक्रम को गति प्रदान की गई, जिसके बाद पुण्यवान श्रावकों द्वारा जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करने के साथ ही मंत्रोच्चारण के मध्य शांति धारा की गई। भाव का जल हाथों में लेकर खड़े हैं भक्त अपार, कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार, प्रासुक जल की धार। प्रतिमा जी पर चढ़कर ये जल गंधोदक बन जाता है, जीव वनस्पति को बन अमृत पुष्प सा उन्हें खिलाता है। भक्ति से माथे पे लगावे करने को उद्धार। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवती भैया बैठो सभी, बैठिए सभी, बोल दिया तो फिर क्या। द्वादश गण परिविष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्र फणा मंडल मंडिताय ऋष्यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अघाति कर्म विनाशनाय बैठे ना छिंद छिंदी भिंद मृत्युम अतिकामम रतिकामम अग्निम सर्वशत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचौरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वधान्यमान सर्व सस्य चक्र भयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम। तदुपरांत ही नाचते थिरकते हुए प्रभु भक्ति के मध्य पूजन की मांगलिक क्रियाएं की गई। तत्पश्चात ही कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट एवं गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत सत्कार किया गया। क्रियासु परमर्षियो न क्षीरं शवन्तो तततं शवन्तो माधु शवन्तोऽप्यमृतं शवन्ता अक्षीर संवास महानसस्य स्वस्ति क्रियासु परमर्षियो। भाई राम कुमार जी हेलो। इसके उपरांत पुण्य प्रतापी श्रावक श्राविकाओं ने विधान पूजन की शुभ क्रियाओं के मध्य प्रभु के श्री चरणों में श्रद्धा भाव के साथ अर्घ्य समर्पित कर अपने कर्मों की निर्जरा की। भव आताप मिटावन की निज में ही क्षमता समता है, अनजाने अब तक मैंने पर में की झूठी ममता है। पाद्य सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य चैत्यालयेभ्यो नमः। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति विद्यमान बीस तीर्थंकरेभ्यो नमः। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। अक्षय पद प्राप्ति अक्षतान निर्वपतामिति 120 तीर्थंकर अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। क्षुधारोग विनाशनाय
नैवेद्यम निर्वपामिति। गुरुभ्यो नमः विद्यमान विस्तीर्थंकर अनंतानंद सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः अष्टकर्म देनाय धूपम निर्वपामिति। ओम ह्रीं देव सात गुरु विद्यमान विस्तीर्थंकर अनंतानंद सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः महामोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं देवी सास गुरु विद्यमान विस्तीर्थंकर अनंतानंद सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः जय माला जल फलादि पूर्णार्घम निर्वपामिति। ओम ह्रीं रथ सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालयभ्यो नमः पूर्णार्घम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्रा अस्या उषा अर्हदादि पूजा विधि विसर्जनम अपराध क्षमापणम भवतु। तदुपरांत सभी पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने हाथों में मंगल दीप लेकर जिनेंद्र भगवान की आरती उतारी। मंगल दीपक हाथ में लेकर कर लो आरती आज, भक्ति भाव से आरती करके बनते सारे काज। भाव से हम सब मिलकर करें आरती आज, जो भी तुम्हारी आरती गावे भव से वो तर जाता, कष्ट मिटे सब भक्त जनों का मन पावन हो जाता। जो भी तुम्हारी आरती गावे भव से वो तर जाता, कष्ट मिटे सब भक्त जनों का मन पावन हो जाता, मन पावन हो जाता। भाव से हम सब मिलकर करें आरती आज, भाव से हम सब मिलकर करें आरती। आरती के बाद रात्रि में सौधर्म इंद्र के दरबार का मंचन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम अष्टकुमारियों ने भक्ति नृत्य के माध्यम से मंगलाचरण की मनमोहक प्रस्तुति दी। इस संसार अनादिवास का जिसने सतत मिटाया, इस संसारी अनादिवास का जिसने सतत मिटाया, समस्त सहित 16 कारण को जीवन में है ध्याया, इस जीवन में है ध्याया। अपने समान हर जगत जीव को मार्ग दिखाया प्यारा, करता है भव का किनारा, करता है भव का किनारा। श्रीमद् जिनेंद्र के पंच कल्याणक का ये उत्सव प्यारा, करता है भव का किनारा, करता है भव का किनारा। हम भूल रहे हैं शिव पथ नित्य की आकर हमें बताओ, हम भूल रहे हैं शिव पथ नित्य ही आकर हमें बताओ। और मोक्ष प्राप्त करने वाला सत्य ज्ञान नाथ दे जाओ, सत्य ज्ञान नाथ दे जाओ। इसी बीच सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ सभा में पधारे। इंद्र के सिंहासन पर विराजमान होने के बाद नृत्यांगना द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात तत्व चर्चा में सौधर्म इंद्र ने सभी इंद्रों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। सार क्या है? हे देव, सम्यक दर्शन ही संसार में सार है। धन्य हो प्रभु।
प्रणाम स्वीकार करें आप। स्वीकार है। हे सची इंद्राणी, हे सची इंद्राणी, मेरा भी प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है। हे देवराज इंद्र, अभी आपने कहा कि सम्यक दर्शन सार है। सम्यक दर्शन सार है तो इसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हे देव, वीतराग देव शास्त्र गुरु पर सच्ची आस्था से ही सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। हाँ, ब्रह्म इंद्र का प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है। हे सची इंद्राणी, हमारा भी प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है। हे देवराज इंद्र, मेरे मन में एक जिज्ञासा उठ रही है। कैसी जिज्ञासा देव? हे देव, तीर्थंकर कितने होते एक काल में? हे देव, तीर्थंकर 24 होते हैं। जय हो, मैं धन्य हुआ आपका जवाब पाके। इसी बीच सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है। सौधर्म इंद्र अवधि ज्ञान से सिंहासन कंपायमान होने का कारण पता करते हैं और साष्टांग प्रणाम करते हैं। इस पर इंद्राणी सौधर्म इंद्र से पूछती है कि आप सिंहासन छोड़कर किसे प्रणाम कर रहे हैं। तब सौधर्म इंद्र बताते हैं कि महाराजा नाभिराय के यहाँ तीर्थंकर बालक का जन्म होने वाला है, जिसे सुनते ही सभी इंद्र इंद्राणी प्रसन्नता से नाचने झूमने लगते हैं। आज से 15 माह बाद जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्याखंड में अयोध्या नगरी में महाराजा नाभिराय की भार्या माता मरु देवी के गर्भ में जो जीव जन्म लेगा वो तीर्थंकर पद को धारण कर करोड़ों आत्माओं का कल्याण अरे पंच कन्यानक आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। पंच कन्यानक आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। महोत्सव आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। महोत्सव आ गया। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र अपने लोकपाल को आदेश देते हैं कि कुबेर इंद्र को उनके दरबार में बुलाया जाए। कुबेर इंद्र और इंद्राणी के दरबार में आने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। मन की वीणा से निकली ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। आए हैं धनपति आए हैं, स्वागतम 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 स्वागतम। इंद्र को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। स्वीकार है। सचित रानी को भी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इसके बाद सौधर्म इंद्र और कुबेर के बीच संवाद होता है, जिसमें सौधर्म इंद्र धनपति कुबेर को बताते हैं कि 15 माह बाद महाराजा नाभिराय के यहाँ तीर्थंकर बालक का जन्म होने वाला है। आज तो मैंने तुम्हें अपनी खुशियों में शामिल करने के लिए बुलाया है। खुशी? कैसी खुशी? जल्दी बताओ देवेंद्र। तो सुनो, आज से 15 माह बाद जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड के अयोध्या नगरी में महाराजा नाभिराय की भार्या माता मरु देवी के गर्भ से जो जीव जन्म लेगा वह तीर्थंकर पद को धारण कर करोड़ों आत्माओं का कल्याण करेगा। यह तो बड़ी खुशी की बात है। हमारे लिए क्या आदेश है देवेंद्र? सौधर्म इंद्र धनपति कुबेर को अयोध्या नगरी की रचना व्यवस्था का आदेश देते हैं। धनपति कुबेर इंद्राणी के साथ अयोध्या नगरी की रचना व्यवस्था एवं धन वर्षा के लिए चल देते हैं। महलों की रचना करें और तुरंत द्वार लगाएं और नगरी को सुंदर सुंदर से सुंदर बनाएं, बाग बगीचे बनाएं, अच्छे अच्छे उद्यान बनाएं। आप चिंता रहित रहे देवेंद्र, मैं अभी अयोध्या जाता हूँ और वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर तोरण द्वार सजाऊंगा,
बहुत बड़े बड़े उद्यान बनवाऊंगा, बहुत सुंदर महल की रचना करूंगा, ऐसी रचना करूंगा, ऐसी रचना करूंगा, ऐसी रचना करूंगा कि स्वर्ग नगरी भी अयोध्या नगरी के आगे फीकी लगने लगेगी। धीरे धीरे पता नहीं है। ये देख नगर झूमा, भक्ति की लहर आई, नगरी में हुई हलचल। अयोध्या पहुंचने के बाद धनपति कुबेर एवं इंद्राणी एवं अष्टकुमारियां महाराजा राभी राय को अपना परिचय देते हैं। साथ ही अष्टकुमारियां महाराज की आज्ञा पाकर माता मरुदेवी की सेवा में विलीन हो जाती हैं। कुबेर का प्रणाम स्वीकार हो। स्वीकार है, स्वीकार है। हमें सोधर्म इंद्र ने आज्ञा दी है कि हम अयोध्या नगरी में आएं और यहाँ पर आकर नवीन नवीन रचनाएं, नवीन नवीन महलों की रचनाएं करें और रत्नों की वृष्टि करे। आज्ञा दीजिए। आज्ञा है। धनपति कुबेर ने आज्ञा पाकर आज्ञा ले ली। तब दिक् कन्याएं कहने लगी, हे राजन, हम माता की सेवा के लिए अंतःपुर में जाना चाहते हैं, कृपया आज्ञा प्रदान करें। आज्ञा है। सारी अष्टकुमारियां धीरे धीरे माता की सेवा करने के लिए अंतःपुर में प्रवेश कर जाती है। आया अवसर बड़ा ये महान, यहाँ जन्मेंगे श्री भगवान। चलो रे। वहीं कुबेर इंद्र के आदेश पर शिल्पकार अयोध्या नगरी की रचना व्यवस्था करते हैं और धनपति कुबेर रत्नों की वर्षा करते हैं। हे शिल्पकार, सुंदर से सुंदर नगरी की रचना करें। ठीक है, आप देखिए, मैं सुंदर से सुंदर नगरी की रचना करता हूँ। जय जयकार देखो, नगरी की रचना अपार देखो, चारों तरफ जय जयकार देखो। आदिनाथ का वन होगा, घर घर में मंगलाचार देखो। रचाए नगरी रचना रचाए, धरती पे सुर आए, नगरी रचना रचाए। राजा जी के आंगन में धनपति रत्न लुटाए। धरती पे सुर आए, नगरी रचना रचाए। राजा जी के आंगन में धनपति रत्न लुटाए। नगरी का अंत जमाए, धनपति कुबेर शिल्पी की मेहनत अपार। हे शिल्पकार, तुमने तो कल्पना से परे कार्य किया है। बहुत सुंदर नगरी सजाई है। हे कुबेर महाराज, इस नगरी को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे स्वर्ग की शोभा भी इससे कम है। ये तो स्वर्ग की शोभा भी इसके आगे तो फीकी है। इधर सौधर्म इंद्र के आदेश पर स्वर्ग से आई अष्टकुमारियां माता की सेवा में लग जाती हैं। अवसर मिलाए हमको तेरी सेवा के लिए। जीवन सफल हमारा हो कल्याण के लिए। जीवन सफल हमारा हो कल्याण के लिए। दर्शन आपका पाया, दर्शन आपका पाया। रात्रि के चौथे पहर में माता मरुदेवी को 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। मेघ समान सुगर्ज घने, प्रथम सूरज ऐरावत देखो, मेघ समान सुगर्ज घने। दूजा बैल एक शुभ देखा, उन्नत कंधा शब्द भने। दूजा बैल एक शुभ देखा, उन्नत कंधा शब्द भने। ऐसे स्वप्न कभी नहीं देखे, ऐसे स्वप्न कभी नहीं देखे। अचरज होवे माँ को सुनो जी, तो सुनो जी। माँ ने देखे कंधे लाल सुवर्ण बने, तीजे सिंह धवल
ज्ञान निर्मल कीजिए। शारदा अरुपंश गुरु को शारदा अरुपंश गुरु को भक्ति बंदन कीजिए। होत प्रातः मात उठ कर। इस भव्य कार्यक्रम में दूसरे दिन यानी 18 नवंबर गर्भ कल्याणक उत्तर रूप प्रसंग का सर्वप्रथम धर्म स्नेही बंधुओं द्वारा श्री जी को पांडुशिला पर विराजमान कर अभिषेक एवं शांति धारा की गई। भाव का जल हाथों में लेकर खड़े हैं भक्त अपार। कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार। प्रासुक जल की धार। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंताड़म णमो सिद्धाड़म णमो आयर्याड़म णमो वज्झायाड़म णमो लोये सव्यसाहुड़म चतारी मंगलम अरिहंत। शांति धारा के बाद पूजन प्रारंभ हुआ, जहां सभी श्रावक श्राविकाओं ने भक्तिभाव के साथ श्री जी के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित कर अपने पुण्यों में वृद्धि की। ओमनि श्री भगवजन सहस्त्रनामेभ्यो नमः नरपद प्राप्ति अर्घम नपामति स्वाहा। ओमनि विधेयक विधक बनाए जिन विद्माग्रे पर पुष्पांजलिं चपे इति जने सृष्टि मंगल विधाने पर पुष्पांजलिं चपे। ओमनि श्री अस्मंजन में पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सवे सर्वे आत्मन्नेश्वर जन्मनेभ्यो कामान विदुषराय पुष्पम निर्पामति स्वाहा। ओमनि श्री अस्मंजन में पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सवे सर्वे आत्मन्नेश्वर जन्मनेभ्यो क्षुधारोग विनाशराय नैवेद्यम निर्पामति स्वाहा। ओमनि श्री अनंत भवान नमाकाय अनंत गुण स्तुताय अनंत परमेष्ठी नमः अर्घम निर्वामति। ओमनि श्री केवली प्रगति धर्म मंगलाय नमः अर्घम निर्वामति स्वाहा। ओमनि श्री दत्त जिनाय नमः अर्घम निर्वामति। ओमनि सिद्ध जिनाय नमः अर्घम निर्वामति स्वाहा। अगले क्रम में विशिष्ट एवं गणमान्य जनों ने चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन किया, तो वही गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रक्षालन करो मात का गाओ। पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन के उपरांत कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट जनों का माला व पटिका पहनाकर अभिनंदन किया गया, जिसके साथ ही गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवर को शास्त्र भेंट कर अपने सौभाग्य को जागृत किया। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आप पधारे भाग्य। अब समय था परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की अमृतवाणी का। पूज्य गुरुदेव ने श्रद्धालुओं को पंच कल्याण का महत्व बताते हुए जीवन को सरल बनाने के उपाय समझाए। वे ही पंचरंग मना पाते हैं जिन्होंने वस्तुत्व को समझा है। जब तक वस्तु स्वभाव को नहीं समझा, वो जीव पंचरंग पूजा को प्राप्त नहीं हो सकता, और जब तक वस्तु तत्व को नहीं समझा, तब तक जीव पंचरंग की पूजा भी नहीं कर सकता। जिस जीव ने अनेक पर्यायों में पुण्यानुबंधी पुण्य का संचय किया है, वही तीन लोक के चरणों में, तीन लोक के नाथ के चरणों में बैठकर भक्ति कर सकता है।
और जब संगीत की धुनी से मेघ बरस सकते हैं, संगीत की धुनी से चट्टान चटक सकती है, संगीत की धुनी से मित्र बुझे दीप चल सकते हैं, तो अरहंत की भक्ति से कर्मों की चट्टानें ना चटके, ऐसा हो नहीं सकता है। उमंग आना चाहिए। समन्वद स्वामी ने एक क्षण को भक्ति की एक पाषाण से भगवान चंद्रपुर स्वामी को प्रकट कर लिया। जब भक्ति में डूब गए, भक्त भगवान के बीच में तब भेद समाप्त हो जाता है, आतिभाव जागृत होता है, तो मित्र चमत्कार होते हैं। भक्त भगवान में भेद समाप्त करके अंतस में डूब जाता है, तो चमत्कार प्रकट होते हैं। जो निज भगवान में डूब जाता है तो चैतन्य चमत्कार प्रकट होता है। वही अतिशय जो है परमात्मा में डूबने वाले के घटित होते हैं, और अंतर चमत्कार जो है निज में डूबने वाले के अंदर होते हैं। वही रंग डूब करके अंतरंग में जो डूबे हैं उनके ही पंचरत्न महोत्सव होते हैं। पंचगणक पूजा प्राप्त करने के लिए आप एक क्षण को सोचो कि आप सौधर मंदिर बने हो, अपना अभाग्य मानते हो। प्रवचन के बाद प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में श्रावक श्राविकाओं ने हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां देकर मंगल भावना भाई। कार्यक्रम की अगली कड़ी में सौभाग्यशाली श्रावकों द्वारा चौक पुराई की गई, तो वहीं महाराजा नाभिराय और माता के आगमन के साथ ही उनकी गोद भराई की गई। माता की गोदी भराओ मेरी बहना, ओ माता की गोदी भराओ मेरी बहना, अरे आओ रे आओ आओ मेरी बहना, ओ आओ रे आओ आओ मेरी बहना, हो अतिशय पुण्य कमालो मेरी बहना। पावन दिन ये आया, हो के पावन दिन ये आया, नगर बड़ो भराओ मेरी बहना, हो माता की गोदी भराओ मेरी बहना। देखो गोद भराई के उपरांत श्रावक श्राविकाओं ने संगीतमय वातावरण में नाचते झूमते हुए प्रभु की आरती की, साथ ही कार्यक्रम में पधारे गणमान्य जनों का स्वागत सत्कार किया। मंगल दीपक हाथ में लेकर कर लो आरती आज, भक्ति भाव से आरती करके बनते सारे काज। भाव से हम सब मिलकर करें आरती आज।
जो भी तुम्हारी आरती गावे भव से वो तर जाता। कष्ट मिटे सब भक्त जनों का मन पावन हो जाता। जो भी तुम्हारी आरती गावे भव से वो तर जाता। कष्ट मिटे सब भक्त जनों का मन पावन। अगले क्रम में महाराज नाभिराय सेनापति से राज्य व्यवस्था का हालचाल जान रहे हैं। तभी अचानक महारानी मरुदेवी का राज्य भवन में आगमन होता है और मरुदेवी महाराजा नाभिराय से अपने स्वप्नों का फलादेश पूछती हैं। मैंने सपना जो देखा पिछली रात को, ऐसे सपने हो ऐसे सपने न देखे कभी रात को। ऐसे सपने न देखे कभी रात को। मैंने सपना जो देखा पिछली रात को, ऐसे सपने हो ऐसे सपने न देखे कभी रात को। सुनो प्रिय मैं तुम्हें सुनाऊं, सुनो प्रिय मैं तुम्हें सुनाऊं, सपनों का फल प्यारा है। धर्म मूर्ति तीर्थंकर सुत हो जागा भाग हमारा है। तब वो वृषभ से जग गुरु होवेगा, वृषभ से जग गुरु होवेगा। गज देखन से सुत उत्तम हो, वृषभ से जग गुरु होवेगा, वृषभ से जग गुरु होवेगा। सिंह देखने से पराक्रमी, सिंह देखने से पराक्रमी। माला तीर्थंकर होवेगा, माला तीर्थंकर होवेगा। और लक्ष्मी नवन से गिरी पे नवन करे, लक्ष्मी नवन से गिरी पे नवन करे। देव मिले अति प्यारा है, धर्म मूर्ति तीर्थंकर सुत हो जागा भाग हमारा है। दर्शकों, आज आपने उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बागपत की धर्मधरा बड़ौत स्थित दिगंबर जैन कॉलेज सी फील्ड में आयोजित हुई श्री 1008 महावीर स्वामी दिगंबर जैन छोटा मंदिर जी के नवनिर्मित श्री चैत्य वृक्ष जिनालय जिनबिंब का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के प्रथम एवं द्वितीय दिन यानी 17 एवं 18 नवंबर को मनाए गए प्रभु के गर्भ कल्याणक के मनोरम दृश्यों का आनंद लिया। ये कार्यक्रम 17 से 22 नवंबर 2023 के मध्य परम पूज्य भारत गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक एवं निवेदक थे आयोजक श्री चैत्य वृक्ष जिनालय जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति बड़ौत, निवेदक बड़ौत दिगंबर जैन समाज समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज बड़ौत। पुण्यार्जक रवि मसाले ग्रुप, रवि मैजिक, परंपरा स्वाद की, माँ के हाथ की। डिस्ट्रीब्यूटर्स रिक्वायर्ड। कॉन्टैक्ट 9822844936। विजिट www.ravimasale.com। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा। प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। गुरु भक्त परिवार।